परमात्मा कैसे अपना काम करता है। अब इस बात को केवल आध्यात्मिक लोग ही जान सकते हैं, ये दुनिया वाले नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। केवल वही जान सकते हैं, वही पहचान सकते हैं जो परमात्मा के ज्ञान से परिचित हैं। अब देखो, मैंने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था, मुझे किसने भेजा था, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था, कोई आर्मी का व्यक्ति है, रिटायर, तो वो कह रहा था अपना छोटा सा वीडियो बना के कि देशवासियों से मेरी अपील है कि किसी भी आश्रम में कोई पैसा ना दे, किसी भी मंदिर में मस्जिद में कोई पैसा ना दे, दान धर्म में कहीं कोई पैसा ना दे, क्योंकि कोई भगवान नहीं है। हमने कोरोना में देख लिया, कोई भगवान काम नहीं आया, अगर काम आई तो हॉस्पिटल काम आई। इसलिए देशवासियों से मेरी अपील है कि मंदिरों में मस्जिदों में इन बाबाओं को, इन आश्रमों में कोई दान धर्म ना करें। आपको अगर दान धर्म करना है तो DRDO क्या होता है उसको दो, भारत सरकार को दो, इसरो को दो, जो रॉकेट बनाता है, जो हथियार बनाता है, उस कंपनी को दो, ताकि आपत्ति के काल में युद्ध के समय हमारे वो काम आ सके। तो वो भाई तो खैर नादान है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सांसारिक ज्ञान उसको बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो एक प्रकार से काल के द्वारा नास्तिक बना दिया गया है, क्योंकि भक्ति यहां है नहीं किसी के पास में। ये जितने भी नकली साधु संत महात्मा हैं जो भगवा पहन के, छापा तिलक लगा के, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के, चंदन का तिलक लगा के, जो बड़ी बड़ी सभा जोड़ के बैठे हुए हैं, अब भक्ति के नाम पर इनके पास में कुछ है नहीं। इनके द्वारा बताई गई भक्ति शास्त्रों के विपरीत होने से लाभ किसी को हुआ नहीं। तो अंत में मानव समाज ने ये मान लिया कि भैया भगवान है ही नहीं, भक्ति कहीं है ही नहीं, क्योंकि जो लाभ भगवान दिया करता है, जो लाभ भगवान की भक्ति से मिलते हैं, वो नकलियों के पास मिले नहीं। तो जाहिर सी बात है बेचारा आम आदमी नास्तिकता की ओर जा रहा है। तो ये भाई भी उसी हेजे की चपेट में था और इसने कह दिया कि जो भी दान धर्म करना है भारत सरकार को करो, DRDO को करो, इसरो को करो, जो हमारे लिए रॉकेट बनाए युद्ध के समय में, जो हमारे लिए जो है मतलब या हथियार वगैरह बनाए, बाबाओं को दान ना दो, भगवान कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखो भगवान कैसे काम करता है। भगवान के बिना ये डमडमा चल ही नहीं सकता, ना तुम्हारी सरकारें चल सकती, ना तुम्हारी सरकारें चल सकती, ना तुम्हारा देश चल सकता, अगर भगवान की शक्ति अपना काम ना करे तो। लेकिन वो गुप्त रूप में काम करती है। जैसे मोबाइल के टावर से रेडिएशन आता है, मोबाइल के टावर से जो आती है ना उसकी, वो मोबाइल को जो चलाती है वो तरंगे, वो दिखाई नहीं देती, गुप्त होती है, अपना काम कर रही होती है। अब किसी को दिखाई ना दे तो वो मूर्ख ऐसा कह सकता है कि ये टावर उखाड़ के फेंक दो, ये किसी काम के नहीं है, हमारे को तरंगे तो दिखाई नहीं दे रही, हवा अपना काम कर रही है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हम जी रहे हैं। अब किसी को दिखाई ना दे तो क्या ये कहेगा कि उखाड़ के फेंक दो, हवा जहां भी दिखाई दे जाए। तो भाई और बहनों देखो भगवान कैसे काम करता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान कैसे काम कर रहे हैं। वो कल की भगवान जिसके विषय में कहा जाता है वो आ चुका है, अपना काम कर रहा है, उसकी सेना अपना काम कर रही है। तो भाई उस कल की भगवान की सेना तो है हम सत्सेवक भाई बहन, उनके जितने भी भगत हैं वो कल की सेना है। कोई पुस्तकों का प्रचार कर रहा है, कोई ज्ञान आधार से साथ संगतियां कर रहा है। अब वो कल की भगवान कैसे काम कर रहा है, आपने अभी देख लिया होगा, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ी हुई है। अब इधर से भारत का प्रधानमंत्री लाइव आता है, लाइव तो आपने सुना ही होगा भाई बहनों ने। अब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ लाइव आके आग उगल रहा है। हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, दुश्मन ने देख लिया होगा, हमने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया, हमारे जवान मरने मारने को तैयार हैं, हमारे पास में आधुनिक हथियार हैं, हम कुछ भी कर देंगे, हम छठी का दूध याद दिला देंगे। मतलब बिल्कुल तैयार भारत देश का प्रधानमंत्री, भारत की सेना पाकिस्तान को जड़ से समाप्त करने के लिए। उधर से आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी लाइव देखा होगा आज, उधर से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लाइव आ रहा है, वो कह रहा है कि भारत ने हमारे साथ में धोखा किया है
और हमारी पाकिस्तानी सेना ने भारत के जवानों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम दुश्मन से किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है, दुश्मन से कमजोर नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है। तो भाई और बहनों, इधर से तो भारत देश और भारत देश का प्रधानमंत्री, भारत की सेना पाकिस्तान को समाप्त करने पे तैयार खड़ी है। उधर से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आम नागरिक और पाकिस्तान की सेना भारत को तबाह करने के लिए तैयार खड़े हैं। फिर ये युद्ध हो क्यों नहीं रहा? आपस में लड़ क्यों नहीं रहे? ढंग से झगड़ क्यों नहीं रहे? परमाणु बम क्यों नहीं छोड़ रहे? वो कल्कि भगवान, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो शक्ति बीच में खड़ी है। जब तक उसका इशारा नहीं होगा, जब तक उसका आदेश नहीं होगा, तब तक भाई साहब पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं, ऐसे काम करती है परमात्मा की शक्ति, भगवान की शक्ति गुप्त रूप में ऐसे काम करती है। नहीं तो दो देशों के प्रधानमंत्री जिनके हाथ में सब कुछ है, सेना, जनता, हथियार, दोनों आपस में मरने मारने को तैयार है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। और परमात्मा ने बीच में शांति समझौता और करवा दिया, ये पार्सल लगवाने के लिए, क्योंकि अभी ये पुस्तक सबके आई नहीं थी ना, थोड़ा लेट हो गई थी। तो परमात्मा ने तो पुस्तक पहुंचा नहीं अपने बच्चों के घरों पर, तो मालिक ने इतनी धधकती हुई आग के बीच में और अमेरिका के राष्ट्रपति को बीच में डाल के, वो राष्ट्रपति, वो अमेरिका जो हमेशा दो पक्षों की लड़ाई में फायदा उठाता है, आग में घी डालने का काम करता है, अब की बार उसने पानी डाला परमात्मा के आशीर्वाद से, कल्कि भगवान की दया से, सतगुरु रामपाल जी के संकेत से। तो भाई ऐसे काम करता है परमात्मा, अन्यथा आपस में लड़ झगड़ के 2 मिनट में पूरा विश्व समाप्त हो जाए। लेकिन भगवान ने अपनी वचन शक्ति से सबको बांध रखा है कि भैया अभी नहीं, जब तक मेरा इशारा नहीं हो पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंता। तो आप और भगत भाई बहनों को तो पहले पता चल गया, क्योंकि हम उस आध्यात्मिक शक्ति, उस कल्कि भगवान से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें तो पता कि भगवान की शक्ति कैसे काम कर रही है। अब दुनिया वालों को नहीं पता इस बात का। ये काल तो 2 मिनट में सबको लड़ा झगड़ा के मार दे, 2 मिनट में ये परमाणु हथियार, ये बम 2 मिनट में यहाँ पे छुड़वा के सबका सत्यानाश कर दे। इसने बनवाए किस लिए काल ने? ये परमाणु बम है दुनिया का विनाश करने के लिए, लेकिन परमात्मा धरती पे आ चुका है, उस स्तर पर विनाश नहीं होने देगा जिस स्तर पर इस काल ने सोच रखा था। अब उसके इशारे से चलेगा, उसके संगे से चलेगा, अब काल और दुर्गा की कुछ नहीं चलेगी यहाँ। तो ऐसे भगवान अपना काम करता है भाई और बहनों, गुप्त रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आन पड़े। तो ये है वो परमात्मा, वो मालिक जो आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है।